बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम खून की कमी और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, इस वीडियो में अब बात करने जा रहे हैं खून की कमी। एनीमिया क्या है? क्या खून की कमी की मुख्तलिफ अक़साम हैं? खून की कमी कितनी आम है? खून की कमी की अलामात क्या हैं? खून की कमी जिसको कैसे मुतासिर करती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आज हम इन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खून की कमी इस वक्त होती है जब आपके जिस्म के अज़ा में ऑक्सीजन ले जाने के लिए सेहतमंद खून के खुलियात ना हो। नतीजे के तौर पर सर्दी महसूस करना और थकावट या कमज़ोरी की अलामत आम होती हैं। खून की कमी की बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम हैं, लेकिन सबसे अहम किस्म आयरन की कमी एनीमिया है। आप अपनी खुराक में आयरन शामिल करके इस किस्म की खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। खून की कमी तब होती है जब आपके पास सुर्ख खून के खुलियात ना हो। खुलियात आयरन और हीमोग्लोबिन के साथ सफ़र करते हैं, जो एक प्रोटीन है जो खून के ज़रिए ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में आपके अज़ा तक पहुंचाने में मदद करता है। जब किसी को खून की कमी हो जाती है तो इसे एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी का मतलब ये हो सकता है कि आप आमतौर पर ज़्यादा थकावट और सर्दी महसूस करते हैं, या आपकी जिल्द बहुत पीली हो जाती है। ये आपके अज़ा को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से है, जो इन्हें अपने काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को पता चलता है कि इनमें आयरन की कमी है जब वो खून अतिया देने जाते हैं तो पता चलता है। खून की कमी की कई मुख्तलिफ अक़साम हैं, लेकिन इनमें से हर एक गर्दिश में खून के सुर्ख खुलियों की तादाद कम होने का सबब बनता है। सुर्ख खून के खुलियों की सतह दर्ज झैल की वजह से हो सकती है। आपका जिस्म काफ़ी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता, कम हीमोग्लोबिन बनाता है। आपका जिस्म हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन सही तरीके से काम नहीं करता। आपका जिस्म काफ़ी खून के खुलियात नहीं बनाता। आपका जिस्म सुर्ख खून के खुलियों को बहुत जल्द तोड़ देता है। एनीमिया के कुछ अक़साम हैं और इस एनीमिया के बारे में हम मज़ीद जानते हैं और इसके इलाज के बारे में। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खून की कमी का इलाज कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपका डॉक्टर ये पता लगाएगा कि खून की कमी नाक़िस ग़िज़ा या सेहत के संगीन मसाइल की वजह से हो रही है। फिर आप एनीमिया और इसकी वजह दोनों का इलाज कर सकते हैं। आयरन की कमी एनीमिया का इलाज कैसे किया जाता है? आयरन सप्लीमेंट मुंह से लिए जाते हैं। आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ और ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपके जिस्म को आयरन को जज़ब करने में मदद देती हैं, जैसे विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ। अगर आपकी खून की कमी अंदरूनी खून बहने की वजह से होती है तो इसे रोकने के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। एनीमिया की दीगर अक़साम को दूसरी किस्म के इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर जिन्नियाती अमराज जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खून की कमी कुछ मामलात में कैंसर से भी जुड़ी होती है। दोनों एनीमिया की अलामत होने और कैंसर के इलाज के लिहाज से ताबकारी और कीमोथेरेपी दोनों खून की कमी का सबब बन सकते हैं। कैंसर के मज़ीद इलाज को रोकना ज़रूरी हो सकता है जब तक कि खून की कमी आयरन खून की मुंतकिली ज़रूरी वाइटमिन्स या अद्वियात के शॉट्स लेने से आपके जिस्म को EOPI पैदा करने के लिए मुतल्लिक करने से बेहतर ना हो। खून की कमी के कुछ कुदरती इलाज जिन्हें आप घर में भी आजमा सकते हैं, वो आपको बताते चलते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, पहले हम बात करेंगे विटामिन सी। एनीमिया आपके मदाफ़ाती निज़ाम को कमज़ोर करता है और इस तरह आप इन्फेक्शन और सोजिश की बीमारियों का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। विटामिन सी की मुनासिब खुराक आपको अंदर से मज़बूत बनाने में मदद कर सकती है और साथ ही यह आयरन के जज़ब करने में मदद देती है। संतरे, आप हर रोज़ एक गिलास लीमू पानी भी पी सकते हैं, जिससे आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम बेहतर हो जाता है और मज़बूत हो जाता है। हल्दी के साथ दही, काफ़ी किस्म की खून की कमी में मुब्तला अफराद को दिन में 2 बार सुबह और दोपहर एक चाय का चम्मच हल्दी के साथ 1 कप दही पीना चाहिए। काफ़ी किस्म की एनीमिया में आपको सोजन का तजर्बा हो सकता है और जल्द सर्द और चिपटी हो जाती है। ये इलाज जिस्म में काफ़ा
दोशा को मुतवाज़िन करने में मदद करता है। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हरी सब्जियों में वैसे भी आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हरी सब्जियों में मौजूद ज़्यादा मिकदार, जिसे पालक, अजवाइन, सरसों का साग और ब्रोकली आयरन का एक अच्छा ज़रिया है। इस बात को जहन में रखें कि पालक को पकाया जाना बेहतर है, क्योंकि पत्ते में एसिड्स होते हैं जो जिस्म में आयरन को जज्ब को रोक सकता है। ताज़ा चुकंदर या अनार का जूस। ताज़ा चुकंदर या अनार का जूस खून के अजीम ब्लेडर और खून साफ़ करने वाले के तौर पर काम करता है। चुकंदर में फोलिक एसिड होता है। आप इनको सेब या गाजर से जोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अनार आयरन और दीगर मादनियात जैसे कॉपर और पोटाशियम से मालामाल हैं। ये दोनों जूस अगर बाकायदगी से लेते रहें तो सेहतमंद खून के बहाव की मदद से आपकी तवानाई की सतह को बढ़ा सकते हैं और आपको ज़्यादा फाल महसूस कर सकते हैं। तांबे का पानी। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तांबे के पानी की बात करें तो तांबे का पानी बहुत सेहतमंद समझा जाता है। हर सुबह एक तांबे के बर्तन में पानी ज़ख़ीरा किया जाए। यह आपके जिस्म को कुदरती मादनियात से भरने में मदद करता है और बालों के गिरने के इलाज के लिए भी बहुत अच्छा समझा जाता है। काले तिलों की बात करें तो तिल का खाना आपके आयरन की मिकदार बढ़ाने का एक और ज़बरदस्त तरीका है, ख़ास तौर पर स्याह तिल। आप तिल को कुछ पानी में 2 से 3 घंटे भिगो सकते हैं और फिर पीस कर पेस्ट बना सकते हैं। इसे हर रोज़ एक चाय का चम्मच शहद के साथ खाएं तो खून की कमी बेहतर हो जाती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खुश्क किशमिश और खजूरें। ये खुश्क मेवा आयरन और विटामिन सी का इम्तजाज पेश करते हैं, जिससे जिस्म जल्दी और मौसर तरीके से इनसे आयरन को जज्ब करता है। मुट्ठी भर किशमिश और 1 या 2 खजूरें नाश्ते में या दरमियाने खाने के नाश्ते के तौर पर खाएं। ये आपको फौरी तवानाई देने के लिए भी जाने जाते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।